हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास के हिंदी किताब के काव्य खंड का चौथा लेसन स्वदेशी पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन आंसर। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस पाठ का पूरा भावार्थ और इसका ऑब्जेक्टिव भी सबका सब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। लाइन बाय लाइन पूरा भावार्थ किया गया है, यानी लाइन बाय लाइन पूरे पाठ को समझाया गया है। जल्दी से जाइए पढ़ लीजिए। वो पढ़ कर आएंगे ना बाबू, तो सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आप स्वयं देने लगेंगे। ओके, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर। ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लाइन का है। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी लोग उत्तर ये आगे हैं, देखते हैं। चलिए, तो स्वदेशी चैप्टर हमारे बद्री नारायण चौधरी जी का लिखा हुआ है, जिन्हें प्रेम घन जी भी कहा जाता है, प्रेम घन जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक एक क्वेश्चन पर खूब बढ़िया से ध्यान देते हैं, और आपको पता हो तो अभी बताते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता किसने लिखी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी ने लिखी है। यानी स्वदेशी शीर्षक कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने लिखी है। अगला है, स्वदेशी कविता में किसका स्वर मुखरित हुआ है? किसका स्वर मुखरित हुआ है? नवजागरण का स्वर मुखरित हुआ है। तो स्वदेशी कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कवि को भारतीय लोगों में क्या दिखाई नहीं देती है? भारतीयता अब कहीं भी नहीं दिखाई देती है। तो कवि को भारतीय लोगों में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किस काव्य में किया है? जीर्ण जनपद में किया है, याद रखिएगा। यानी कवि ने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण जीर्ण जनपद काव्य में किया है। अगला है, कवि ने दास वृत्ति के लोगों की तुलना किससे की है? डफली वाले डफली बजा। वाह, कवि ने दास वृत्ति के लोगों की तुलना डफाली से की है, यानी बाजा बजाने वालों से की है। डफाली का मतलब होता है बाजा बजाने वालों। अगला देखिएगा, कवि ने खाम ख्याली किसे कहा है? नेताओं को कहा है। कवि ने खाम ख्याली नेताओं को कहा है, देश के नेताओं को कहा है जिनसे अपनी धोती नहीं संभलती वो देश का घंटा संभालेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा हम कह रहे हैं। माने मीनिंग वही है, फीलिंग वही है। आगे देखिएगा, कवि के अनुसार देसी हाट बाजार किन चीज़ों से भरी पड़ी है? विदेशी चीज़ घुस गए हैं भाई, अपने देश का सामान कोई ले ही नहीं रहा है। तो कवि के अनुसार देसी हाट बाजार में विदेशी चीज़ों से माने भरी पड़ी है। देसी हाट बाजार विदेशी चीज़ों से भरी पड़ी है। देश विदेश कैसे बन गया? यानी जो देश है वो विदेश कैसे बन गया? हमारा देश भारत विदेश कैसे बन गया? देश में विदेशी शान शौकत के कारण देश विदेश बन गया। देख रहे हैं ना, आज हम लोग हमारे भारत देश की भाषा हिंदी है, जो भी है हमारे क्षेत्रीय भाषा। जैसे मान लीजिए हम लोग का भोजपुरी है, हम लोग भोजपुरी में बोलने में लाज लग रहा है, हिंदी में बोलने में लाज लग रहा है, अंग्रेजी बोलने में एकदम सेठ बने पड़े हैं। नहीं, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के भाषा का सम्मान कीजिए। हम भोजपुरी का बहुत सम्मान करते हैं। हिंदी है, हिंदी का सम्मान कीजिए। अंग्रेजी तो हो नहीं सका लैंग्वेज हो, इंग्लैंड वाला सका लैंग्वेज हो, अंग्रेजी लैंग्वेज है। आ गए भारत में रह कर अंग्रेजी भाषा छोड़ के चले गए। अंग्रेज सब बहुत मारते रहते थे उन लोग को। ठीक है, यहाँ देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिएगा ध्यान से एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थकता प्रकट कीजिए। यानी कविता का जो शीर्षक स्वदेशी है, क्या वह सही सार्थक है? यानी सार्थक है, अच्छा है, माने उसका अर्थ सही है। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि प्रेम घन जी का हृदय स्वदेश की हर चीज़ के लिए तड़पता है। स्वदेश का मतलब होता है अपने भारत में बनी हर चीज़ें, भारत की वस्तुएं स्वदेशी वस्तुएं, समझिएगा। यानी स्वदेश की हर चीज़ के लिए तड़पता है। जब कवि अपने देश के लोगों का लगाव विदेशी चीज़ों से देखते हैं तो उनका हृदय अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की मर्यादा की सुरक्षा के लिए परेशान हो उठता है। इस तरह इस कविता का शीर्षक स्वदेशी पूर्णता सार्थक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरह से अपने देश के प्रति बात हुआ है, देश के वस्तुओं के प्रति बात हुआ है, देश को आगे बढ़ाने के लिए बात हुआ है। तो इसलिए इस पाठ का नाम स्वदेशी बिल्कुल सार्थक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है?
कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि सभी लोग विदेशी वस्तु से प्रेम करने लगे हैं, उनका पहनावा विदेशी हो गया है, वे विदेशियों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, उनकी जीवन शैली भी विदेशियों की तरह हो गई है, उन्हें अंग्रेजी बोलने में मज़ा आ रहा है, माने एक गर्व महसूस हो रहा है, इसीलिए ना आज भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, यानी समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, कवि ध्यान दीजिएगा। कवि प्रेमघन जी समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जिस वर्ग के लोग संपन्न हैं, जिस वर्ग के लोग संपन्न हैं, समृद्ध है, अमीर हैं, अच्छे हैं, सुनिएगा, और अपनी संपन्नता के बल पर अंग्रेज बन रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई, उनका पहनावा, उनकी जीवन शैली, उनकी हर चीज़ में अंग्रेजियत दिखाई पड़ती है, तो इन लोगों की आलोचना कर रहे हैं, कौन? कवि कर रहे हैं। आगे देखिएगा, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है, नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कवि प्रेमघन जी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हर तरफ अंग्रेजियत दिखाई पड़ती है, हर हाट बाजार विदेशी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, लोग विदेशी सामान को खरीदने और बेचने में ही अपनी शान समझते हैं और अपने देश की वस्तु यानी स्वदेशी वस्तुओं को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो वही नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह से पूरी विदेशी चीज़ों से ही हमारा घर बार चल रहा है, एक तरह से देखा जाए तो। आगे देखिएगा, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की क्या राय है, बहुत बढ़िया राय है, देखिएगा ध्यान से, धोती संभलते नहीं खे तो देश संभलेगा। नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन जी की राय है कि जिनसे अपने देश का पहनावा धोती संभलती नहीं, वे देश को क्या संभालेंगे, अर्थात जिन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति संभालना नहीं आता, वे देश को नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल, जो देश में रहना कैसे है, देश की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज कैसे अपना जीवन करते थे, ये जानते ही नहीं, एकदम हीरो बन के घूम रहे हैं, तो देश उनसे संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे, कभी नहीं संभाल पाएंगे वो देश। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? कवि प्रेमघन जी ने डफाली उन लोगों को कहा है जो अंग्रेजों के नौकर बनने में अपनी शान समझते हैं और अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा करते हैं तथा उसकी खुशामद करते हैं। तो कवि ने डफाली किन्हें कहा है बाबू? तो कवि प्रेमघन जी ने डफाली उन लोगों को कहा है जो अंग्रेजों के नौकर बनने में अपनी शान शौकत समझते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वो व्याख्या करें, क्या है? व्याख्या करें, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या करें में क्या है? तो मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, इस लाइन का व्याख्या करना है। चलिए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने हिंदुस्तान की अर्थात अपने देश के उन सभी लोगों पर कटाक्ष किया है जिन्होंने भारतीयता का परित्याग कर अंग्रेजियत को अपना लिया, यानी भारत की सभ्यता, भारत को माने भारत का व्यवस्था को एकदम त्याग कर दिया है और अंग्रेजियत यानी विदेशी सभ्यता को क्या कर लिया है? अपना लिया है। वे कहते हैं कि कौन? कवि कहते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, किसी को देखकर पता ही नहीं चलता है। सबों ने अंग्रेजों की तरह वेश धारण कर लिया है, अंग्रेजी बोलते हैं, ये सब अंग्रेजों जैसे लगते हैं। ऐसे लोग देश को कैसे बचा पाएंगे? ये तो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति भी भुला दी है और विदेशी सभ्यता में एकदम घुस गए हैं। विदेशी सभ्यता संस्कृति कहने का मतलब वैसा चाल चलन जैसे विदेशों का होता है, विदेश के लोगों का होता है, वैसा पहनावा, ओढ़ना, खाना पीना, हर चीज़। आगे देखिए, अगला बाबू व्याख्या करना है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, इस लाइन की व्याख्या करना है, सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने देश के उन लोगों की मानसिकता का परिहास किया है जो अपने आप को अंग्रेज बनने में लगे हुए हैं। प्रयास का मतलब समझ लीजिए, उनका मतलब आलोचना किया है, शिकायत किया है, जो अपने आप को अंग्रेज बनाने में लगे हुए हैं, अपने आप को एकदम अंग्रेज बना दे रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। वे कहते हैं कि यानी कवि कहते हैं कि लोग अपनी धरोहर को बचाने का प्रयास तो करते नहीं, बल्कि अपने आप को आधुनिक बनाने के प्रयास में अंग्रेज बन रहे हैं। अरे भाई, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा भोजपुरी है, हमें भोजपुरी का सम्मान करना चाहिए।
कवि का हृदय यह देखकर कराह उठा है कि लोग वाहन अर्थात गाड़ी मोटर वेशभूषा तो बदल ही लिए हैं, अब अपने घर की हर वस्तु को भी बदल रहे हैं। कवि चिंतित है कि जब इनके पास भारतीयता के नाम पर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये भारत को आज़ाद किस प्रकार कर पाएंगे। इन्हें तो आज़ादी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, ये तो अंग्रेज़ बनकर ही खुश हैं। ये तो अंग्रेज़ बनकर ही खुश हैं। ये कविता कब लिखी गई थी बाबू पता है ना? 1922 में चूँकि उनका मृत्यु हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पहले ही लिखी गई होगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। ओके, पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया गया है, आप जाकर देख लीजिए। लो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।